वेलकम बैक 92.7 बिग एफएम ट्यून इन किया है। मैं हूं विनय और मेरे साथ मेहमान, आज के बिग मेहमान हैं डॉक्टर सीमा नाहिद, जो कि साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं और यूएसए में 15 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चों को इन्होंने देखा है, ऑटिज्म के बारे में बताया, किस तरह से बच्चे ऑटिज्म का शिकार होते हैं। और साथ ही अब डॉक्टर साहब से हम ये भी बात करने वाले हैं कि जो स्कूल में काउंसलिंग होती है, बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका होता है, जो बच्चों के रख रखाव का तरीका होता है, वो भी काफी हद तक डिपेंड करता है कि बच्चे में किस तरह का डेवलपमेंट आगे होगा। अगर टीचर चाहे तो उसको एक अच्छे काउंसलर के तौर पर लेकर उसके जीवन को और अच्छा बना सकते हैं, और अगर टीचर्स ही चाहें तो बच्चे को एक कुछ करने वाला इंसान भी बना सकते हैं। तो टीचर्स के काउंसलिंग की बहुत अहम भूमिका होती है स्कूल में। इस बारे में हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि टीचर का पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए स्कूल में। आपका सवाल है कि टीचर के पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो टीचर के पढ़ाने का तरीका मैक्सिमम वो अपने तरीकों को जितना इंटरेस्टिंग बना सके, क्योंकि पढ़ाई में टीचर का मेन काम ये होना चाहिए कि पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करे बच्चे का। तो और ये चीज देखिए कौन बच्चा किस तरीके से समझ रहा है। जिस तरीके से बच्चा समझ रहा है वो तरीका टीचर का होना चाहिए, और हमेशा उसके लिए पॉजिटिव वर्ड यूज करने चाहिए कि ये अब तुम समझने लगे हो, अब तुम ज्यादा बेटर कर रहे हो। तो ये रीइंफोर्समेंट जो है ये बच्चे को सीखने में मदद देगा। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। और वैसे भी आजकल कानपुर शहर में इतने सारे स्कूल खुल चुके हैं कि पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि हम आखिर कौन से स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे चलकर एक बड़ा आदमी बने, एक ऐसा भारतीय नागरिक बने जिस पर उन्हें गर्व हो, इंडिया को गर्व हो, उनके शहर को गर्व हो। लेकिन उसके लिए स्कूल का चयन करना काफी मुश्किल हो जाता है। इस बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। कानपुर के नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम पर आपने ट्यून इन किया है बिग मेहमान। मैं हूं आपके साथ विनय और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे आज के बिग मेहमान डॉक्टर सीमा नाहिद, जिन्होंने यूएसए से पीएचडी किया हुआ है काउंसलिंग साइकोलॉजी में। इनको 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है यूएसए, बहरीन और इंडिया में, लेकिन अभी कानपुर में ही एज अ साइकोलॉजिकल काउंसलर के तौर पर काम कर रही है। डिप्रेशन, ऑटिज्म, स्पीच थेरेपी, क्विट स्मोकिंग, मैरिटल प्रॉब्लम्स, एंगर मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और भी बहुत सारी चीजों में इन्होंने काम किया हुआ है। फिलहाल कई सारे मर्डरर्स, ड्रग डीलर्स और ड्रग एडिक्ट्स के ऊपर भी काम कर रही हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने कानपुर सेंट्रल जेल के साथ साथ दूसरी जेल्स में भी काउंसलिंग दी है और इस समय विजडम काउंसलिंग कानपुर के लिए काम कर रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सीमा जी आपका हमारे शो में। सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जिस सोशल कॉज के साथ आप काम कर रही हैं वो वाकई काबिल तारीफ है, और कानपुर की जनता जरूर आज आपकी इन चीजों को एक्सेप्ट करके आपकी बातों को सुनकर बहुत फायदा लेने वाली है। और अब बच्चों की काउंसलिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कि पहले हम छोड़ कर गए हैं आपसे ये कहते हुए कि बच्चों को किस स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए, बच्चों के लिए कौन सा स्कूल अच्छा है, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? आपका सवाल है कि बच्चे के लिए अच्छा या बुरा स्कूल कौन सा है। तो ये कम्प्लीटली टीचर की पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। इसलिए टीचर को अपॉइंट करने के लिए टीचर का पर्सनालिटी टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर का बच्चों के बिहेवियर, नेचर, फ्यूचर सभी कुछ डिपेंड करता है। अगर टीचर बच्चे को बुद्धू कहती है तो वो बच्चा अपने आप को वैसे ही फील करने लगता है, यहाँ तक कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी वैसे ही हो जाते हैं। अगर उसे बदतमीज कह देती है तो उसका बिहेवियर उसी टाइप का हो जाता है। यूँ समझ लीजिए कि एक अच्छा टीचर बच्चे का फ्यूचर ऐसे चमकाता है, ऐसे चमका सकता है जैसे कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा चंद्रगुप्त बना दिया था अपनी शिक्षा, अपने आइडियाज के जरिए। बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी जिस तरह से हाथ की पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। कोई पढ़ाई में तेज होता है, कोई कमजोर होता है। थोड़ी देर में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है उनकी पढ़ाई के लिए भी कुछ ऐसी कोशिशें करनी चाहिए जिससे बच्चा वो अपने आप में ऐसा फील न करे कि मैं दूसरे बच्चों से कमजोर हूँ। तो इस बारे में जानेंगे बस थोड़ी देर में। आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं विनय, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमा नाहिद जी, जो कि साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं। और बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं। ऑटिज्म के बारे में हमने बात की और फिलहाल हम स्कूल काउंसलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पर बच्चों के डेवलपमेंट से लेकर उनकी पर्सनैलिटी को निखारने तक की जिम्मेदारी होती है टीचर्स के ऊपर। और कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स एक अच्छा नागरिक बनाने में इंसान की बहुत मदद करते हैं। तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि कई सारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं और कुछ कमजोर भी होते हैं। तो जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं उनके लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए?
तो देखिए, किसी न किसी सब्जेक्ट में हर कोई, आप, मैं या कोई भी, किसी न किसी सब्जेक्ट में आदमी कमजोर होता है। किसी सब्जेक्ट में उसे बहुत इंटरेस्ट आता है। जिसमें इंटरेस्ट आता है उसमें हम अच्छे हो जाते हैं, जिसमें इंटरेस्ट नहीं आता उसमें हम वीक हो जाते हैं। तो इंटरेस्ट डेवलप कराए, टीचर उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कराए। अगर उसी क्लास में बहुत ज्यादा ये पॉसिबल नहीं है तो हफ्ते में एक दिन वो स्पेशल क्लास लगनी चाहिए डिफरेंट बच्चों के लिए। जो मैथ्स में इंटरेस्ट जिसको नहीं है उसके लिए मैथ्स की क्लास, जिसे आर्ट में इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए आर्ट की क्लास। तो इंटरेस्ट डेवलप करा के हम उस बच्चे को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। कभी इस बेस पे किसी बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा कमजोर है ना। बच्चे का इंटरेस्ट दूसरे सब्जेक्ट में है, इस बच्चे का इंटरेस्ट दूसरे सब्जेक्ट में, इस बेस पे उसे कमजोर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। और उस सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट वो टीचर की पसंद का नहीं कर पा रहा है तो उसमें बड़े बड़े ये क्रॉस, रेड क्रॉस ये लगाने से बच्चे के ब्रेन पे नेगेटिव असर पड़ता है। और स्पेशली ये टीचरों के लिए है कि जिस सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप कराना चाहे वो उसको तारीफ करके, उसको इनकरेज करके करा सकती हैं। उसको डाउन करके तो वो डाउन होता जाएगा बच्चा। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। और कई बार मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि बच्चे उसी तरह का फॉलो करने लगते हैं जैसा टीचर उनके बारे में सोचते हैं। जैसे मैं बचपन का ही अपनी एक वाकया सुनाऊं, एक मेरा फ्रेंड था, उसको हमारे टीचर कहते थे कि ये सबसे स्मार्ट है। हालांकि इतना स्मार्ट नहीं था, मुझे बाद में पता चला, लेकिन उन्होंने कई बार इस तरह से कहा ना तो सारे स्कूल के बच्चे भी सोचते थे कि ये सबसे स्मार्ट है और वो खुद भी समझता था। ऐसे कई सारे वाकये होते हैं। तो आप भी कई वाकयों से गुजरी होंगी, इस बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। कानपुर के नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम पर आपने ट्यून इन किया है बिग मेहमान। मैं हूं आपके साथ विनय और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे आज की बिग मेहमान डॉक्टर सीमा नाहिद, जिन्होंने यूएसए से पीएचडी किया हुआ है काउंसलिंग साइकोलॉजी में। इनको 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है यूएसए, बहरीन और इंडिया में, लेकिन अभी कानपुर में ही एज अ साइकोलॉजिकल काउंसलर के तौर पर काम कर रही है। डिप्रेशन, ऑटिज्म, स्पीच थेरेपी, क्विट स्मोकिंग, मैरिटल प्रॉब्लम्स, एंगर मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और भी बहुत सारी चीजों में इन्होंने काम किया हुआ है। फिलहाल कई सारे मर्डरर्स, ड्रग डीलर्स और ड्रग एडिक्ट्स के ऊपर भी काम कर रही हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने कानपुर सेंट्रल जेल के साथ साथ दूसरी जेल्स में भी काउंसलिंग दी है और इस समय विजडम काउंसलिंग कानपुर के लिए काम कर रही हैं। आज भी हमारे साथ हैं और चाहती हैं कि कानपुर के लोग जो कि अपने बच्चों के लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं, उनके लिए वो कुछ कर पाए। तो हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन मैं चलते चलते ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा। कई बार बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं, कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमें हमेशा याद रहती हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि टीचर्स जिस तरह से किसी बच्चे को कहना या बताना शुरू कर देते हैं, बच्चा भी वही फील करने लगता है। उसको लगता है कि जो टीचर कह रहे हैं वही सच है और उसी तरह से वो रिएक्ट भी करता है। तो कोई ऐसा वाकया आपकी जिंदगी में आया हो जो अनफॉरगेटेबल हो, जिसको आप शेयर करना चाहते हो, प्लीज कानपुर के लोगों को बताइए। मैं एक बहुत फेमस स्कूल गई थी, बहुत बड़ा, बहुत फेमस स्कूल। तो वहाँ पे एक जरा अलग सा सैड सा बच्चा बैठा हुआ था, एकदम छोटे क्लास का। तो मैं उसे अलग ले गई। मैंने पहले तो बोल नहीं रहा था, फिर काफी देर में जब मैंने उससे पूछा तो बहुत दुखी मन से उसने कहा कि मैम, अब चाहे मैं कितना भी अच्छा हो जाऊं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में भी, बाद में भी हमेशा सब मुझे कोई भी टीचर पसंद नहीं करेगी। तो मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तो उसने बताया कि मेरी क्लास टीचर वो क्लास 4 की टीचर को और दूसरी टीचर को बता रही थी कि मैं बिल्कुल बैड बॉय हूँ और मैं स्टूपिड हूँ और मैं कभी गुड बॉय नहीं बन सकता। तो सब टीचर मुझे अब वैसे ही समझेगी। तो टीचर की इस लाइन ने बच्चे का होप, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस सब खत्म कर दिया। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, टीचर का पर्सनालिटी टेस्ट बहुत जरूरी है। देखिए, पेरेंट्स जो है ये ना भूलें कि बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं। बच्चे को स्कूल किताबें रटने या कोर्स खत्म करने के लिए नहीं भेजते हैं। बच्चे को स्कूल भेजते हैं उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, उसके एक्सपोजर के लिए। नहीं तो हम किसी बड़े से बड़े स्कूल का कोर्स मंगा लें और घर में 2-3 ट्यूशन रख दे तो बच्चा पढ़ाई में तो बहुत तेज हो जाएगा, लेकिन उसकी पर्सनालिटी नहीं रहेगी, उसका एक्सपोजर नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चे की पर्सनालिटी और स्कूल में या कहीं भी उसके साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है, इस पे हर वक्त नजर रखने की जरूरत है। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय दिया, कानपुर के लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वेल कानपुर, ये थे हमारे बीच डॉक्टर सीमा नाहिद, जो कि साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं। 15 साल का एक्सपीरियंस है इनको, यूएसए, बहरीन, इंडिया के तमाम जगहों पर इन्होंने काउंसलिंग की है, बहुत सारे परिवारों को संवारा है, बहुत सारी जिंदगियों को संवारा है। आज हमारे बीच थी और इसी तरह हम आगे भी बिग मेहमान से मुलाकात कराते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए कानपुर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ। टेक केयर।